नमस्कार, मैं हूं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 14 मई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हर दिन बुलेटिन के अंत में हम लेकर के आते हैं करंट अफेयर से कुछ सवाल। सही जवाब देने वाले दर्शकों का नाम हमारे अगले बुलेटिन में दिखाया जाएगा। तो चलिए अब एक रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में जल्द लॉन्च होगा नॉइज पॉल्यूशन शिकायत वाला मोबाइल ऐप। अब आधार कार्ड से आसान होगा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन। यूपी पुलिस के मोबाइल पर अब बजेगा इमरजेंसी सायरन अलर्ट। यूपी में अब 2 दिन घर से काम करेंगे कर्मचारी। गुजरात से हार के बाद पेटकमिंस पर लगा भारी जुर्माना। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना AFCAT 2 2026 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। इंडियन एयर फोर्स ने AFCAT 2 2026 परीक्षा के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 मई से शुरू होकर के 19 जून तक चलेगी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल पदों के लिए बीटेक डिग्री जरूरी है, जबकि फ्लाइंग ब्रांच के लिए उम्र 20 से 24 वर्ष होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए आयु सीमा 20 से 26 वर्ष से। आवेदन शुल्क 550 रुपए रखा गया है, जबकि NCC स्पेशल एंट्री और गेट उम्मीदवारों को फीस से छूट मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। यूपी में अब 2 दिन घर से काम करेंगे कर्मचारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा संकट के बीच यूपी में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की घोषणा की है। सरकारी काफिलों में 50% कटौती, वर्चुअल मीटिंग्स, नो व्हीकल डे, कारपूलिंग और EV को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत अपील के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। यूपी में जनगणना अभियान तेज, 13 लाख लोगों ने की स्वगणना। प्रदेश में जनगणना का स्वगणना अभियान तेज हो गया है। अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग खुद जानकारी दर्ज कर चुके हैं। सोनभद्र, आजमगढ़ और बरेली सबसे आगे है। 21 मई तक स्वगणना चलेगी, जबकि 22 मई से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। लोगों को जागरूक करने के लिए हजारों कर्मचारी लगे हुए हैं। बिहार सरकार को पसंद आया यूपी का डिजिटल शिक्षा मॉडल। बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल और नवाचारों की सराहना की है। बिहार शिक्षा विभाग की टीम ने यूपी के अध्ययन दौरे के बाद निपुण भारत प्रेरणा पोर्टल, निपुण लक्ष्य ऐप और डिजिटल शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की। बिहार सरकार ने इन प्रयोगों को अपने राज्य में लागू कर शिक्षा व्यवस्था को बच्चों की सीखने की क्षमता सुधारने की बात कही। यूपी की नदियों किनारे लगाए जाएंगे 4 करोड़ से ज्यादा पौधे। यूपी सरकार अविरल धारा पौधारोपण योजना के तहत नदियों के किनारे 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाएगी। 3128 स्थलों पर 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हरित वन विकसित किए जाएंगे। यमुना रिवर, गंगा रिवर और बेतवा नदी किनारे सबसे ज्यादा पौधारोपण होगा। योजना का उद्देश्य नदी संरक्षण, भू कटाव रोकना और पर्यावरण संतुलन मजबूत करना है। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण होगा अनिवार्य। प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने तकनीकी संसाधनों में 2 औद्योगिक भ्रमण और प्रशिक्षण अनिवार्य करने की तैयारी की समीक्षा की। इंजीनियरिंग छात्रों को एक्सप्रेसवे, टनल, डैम और EV निर्माण इकाइयों का व्यवहारिक अनुभव कराया जाएगा। साथ ही AI आधारित नए कोर्स, प्लेसमेंट पोर्टल और रोजगार अवसरों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। यूपी पुलिस के मोबाइल पर अब बजेगा इमरजेंसी सायरन अलर्ट। यूपी पुलिस ने यक्ष मोबाइल ऐप में नई सायरन सुविधा शुरू की है। अब आपात स्थिति में पुलिसकर्मियों के मोबाइल पर अलर्ट सायरन बजेगा, जो संदेश पढ़ने तक बंद नहीं होगा। ऐप में ब्रॉडकास्ट सुविधा भी जोड़ी जाएगी, जिससे अधिकारियों के निर्देश तुरंत सभी पुलिसकर्मियों तक पहुंचेंगे। यक्ष ऐप में 12 लाख अपराधियों का डाटा भी मौजूद है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे तैयार, जल्द होगा प्रधानमंत्री मोदी से लोकार्पण। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो गया है और इसके लोकार्पण की तैयारी तेज है। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 22 से 24 मई के बीच संभावित है। कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी समेत कई VVIP शामिल हो सकते हैं। एक्सप्रेसवे से लखनऊ कानपुर सफर तेज और सुविधाजनक होगा। अब आधार कार्ड से आसान होगा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन। उत्तर प्रदेश भवन और अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीयन प्रक्रिया आसान कर दी है। अब श्रमिक आधार कार्ड और 90 दिन काम के प्रमाण पर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन, इलाज, बच्चों की पढ़ाई, कौशल विकास और कन्या विवाह जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 71 लाख से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। यूपी में जल्द लॉन्च होगा नॉइज पॉल्यूशन शिकायत वाला मोबाइल ऐप।
उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय जल्द ही ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा जिससे नागरिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की फोटो और वीडियो अपलोड कर शिकायत कर सकेंगे। एडीजी यातायात और सड़क सुरक्षा ए सतीश गणेश ने बताया कि प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर के खिलाफ अभियान में अब तक हजारों चालान और करोड़ों रुपए जुर्माना वसूला गया। एलपीजी संकट से बचाव के लिए भारत बनाएगा मजबूत स्टोरेज सिस्टम। भारत एलपीजी स्टोरेज सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी में है ताकि घरेलू गैस सप्लाई स्थिर रहे। बीपीसीएल चेयरमैन के अनुसार अगले 6 महीनों में योजना बनेगी। मौजूदा स्टोरेज सिर्फ 22 दिनों की मांग पूरी करता है। भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, जिससे वैश्विक संकट का असर बढ़ जाता है। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में सुहावना मौसम खत्म होकर के भीषण गर्मी बढ़ने वाली है। आज से मौसम शुष्क होगा और तापमान में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। 25 मई से नौतप्पा शुरू होगा, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस दौरान तेज गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा, आज होगा अंतिम संस्कार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे। केजीएमयू में पोस्टमार्टम किया गया है। परिवार और समर्थकों में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार पिपराघाट पर आज किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने फेफड़ों की बीमारी का संकेत दिया। पीएम मोदी की अपील पर लखनऊ मेयर का बड़ा फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचत अपील के बाद मेयर सुषमा खड़गवाल ने नगर निगम में संसाधन बचत अभियान शुरू किया। उन्होंने अपनी एक सरकारी गाड़ी लौटाने और 2 वाहन रखने वाले अधिकारियों से एक गाड़ी वापस लेने को कहा। कर्मचारियों से टिफिन लाने और लंच में घर न जाने की अपील की ताकि ईंधन की बचत हो सके। प्रेमानंद महाराज से मिल भावुक हुए मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। मनिंदर सिंह बिट्टा ने वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात कर भावुक होते हुए अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई। संत प्रेमानंद ने विनम्रता से प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि वे किसी का खून या अंग स्वीकार नहीं करेंगे। बिट्टा ने देवकी नंदन ठाकुर से भी मुलाकात कर सनातन बोर्ड की मांग का समर्थन किया। यूपी पुलिस भर्ती रिजल्ट पर फर्जी पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर के सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट वायरल करने के मामले में लखनऊ के हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी पर आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अफवाह न फैलाने और केवल प्रमाणित जानकारी साझा करने की अपील की है। यूपी चुनाव के लिए भाजपा बनाएगी 1,76,000 बूथ पालक। बीजेपी ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बंगाल मॉडल पर बूथ स्तर की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी 1,76,000 बूथ पालक बनाएगी जो प्रभावशाली लोगों और बूथ कमेटियों से संपर्क रखेंगे। माइक्रो मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्र मॉडल लागू कर कमजोर बूथों को मजबूत करने और सपा के पीडीएफ फॉर्मूले की काट निकालने पर फोकस होगा। ईरान युद्ध पर मायावती ने जताई आर्थिक संकट की आशंका। बसपा प्रमुख मायावती ने अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे भारत में ऊर्जा और आर्थिक संकट गहरा सकता है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा। कोरोना के बाद पहले से परेशान गरीब और मेहनतकश लोग पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए सरकार को जनहित में ठोस कदम उठाने चाहिए। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट जारी, प्रयागराज रीजन रहा सबसे पीछे। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। देश भर में 85.20% छात्र पास हुए, जबकि प्रयागराज रीजन 72.43% रिजल्ट के साथ सबसे नीचे रहा। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। 94,000 से ज्यादा छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए। बोर्ड ने मेरिट लिस्ट और टॉपर घोषित नहीं करने का फैसला बरकरार रखा। मथुरा का कंस किला बनेगा बड़ा पर्यटन आकर्षण केंद्र। कंस किला के संरक्षण और सुंदरीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। जयवीर सिंह ने इसे प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की और बुर्जों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था और पैदल पथ बनाए जाएंगे। कंस किला जल्द ही मथुरा पर्यटन सर्किट का बड़ा आकर्षण बनेगा। सोने पर बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी से सराफा कारोबारियों की चिंता बढ़ी। पीएम नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने की अपील और इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर के 10% किए जाने के बाद सराफा कारोबारियों की चिंता बढ़ गई। व्यापारियों के मुताबिक सोना 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो सकता है। मेरठ सराफा बाजार में कारोबार घटा है और हल्की और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही। बिजली बिल में जुड़ सकता है स्मार्ट मीटर का नया खर्च। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट मीटर योजना पर 3,837 करोड़ रुपए खर्च को बिजली बिल में जोड़कर उपभोक्ताओं से वसूलने का प्रस्ताव रखा। इस मुद्दे पर 18 मई की राज्य सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा होगी।
उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि स्मार्ट मीटर का खर्च उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा। गुजरात से हार के बाद पैट कमिंस पर लगा भारी जुर्माना। एसआरएच को गुजरात टाइटंस ने 82 रन से हरा दिया है। हार के बाद एसआरएच कप्तान पैट कमिंस पर धीमी ओवर गति के कारण 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हैदराबाद टीम 169 रन के लक्ष्य के जवाब में सिर्फ 86 रन पर सिमट गई। गुजरात 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1883 में अलादी कृष्णस्वामी अय्यर का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध न्यायविद थे। 1892 में अरुण चंद्र गुहा का जन्म हुआ, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1923 में मृणाल सेन का जन्म हुआ और एनजी चंदावरकर का निधन हुआ। 1943 में अल्लाह बख्श तथा 1963 में आचार्य रघुवीर का निधन हुआ। 2011 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का भी निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जुड़े सवालों के जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है पश्चिमी, ऑप्शन डी है दक्षिणी। इसका सही जवाब है ऑप्शन है उत्तरी। हमारा दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन है कबूतर, ऑप्शन बी है सारस, ऑप्शन सी है तोता, ऑप्शन डी है मोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सारस। हमारा तीसरा सवाल है कि शासक ने आगरा को अपनी उपराजधानी बनाया? तो ऑप्शन ए है तैमूरलंग, ऑप्शन बी है बहलोल लोधी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोधी या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिकंदर लोधी। हमारा चौथा सवाल है कि लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 9 अगस्त 1925, ऑप्शन बी है 19 नवंबर 1925, ऑप्शन सी है 17 जनवरी 1926 या फिर ऑप्शन डी 28 दिसंबर 1926। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925। हमारा आखिरी सवाल, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी इंदौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंडीगढ़। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की, और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो